तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर। आप देखना किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच ट्रेन, जितने ट्रेन में पैसेंजर है उसमें कितने मेल्स दिया गया है, ये दिया गया। ओके, लिख लेते हैं आपका यहाँ पे ए बी सी। ओके, टोटल मेल फीमेल और नीचे कुछ और भी था। टोटल है हमारे पास, वी हैव मेल, वी हैव फीमेल, और कुछ दो पॉइंट और था नीचे। ठीक है। ओके। और याद वो 3 दिन का गैप मिला, 3 दिन का गैप है यहाँ पे। 63 66 है ये। ओके, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ टोटल है, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है। अगर 66% क्या है आपका, अगर मेल है तो बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा, 34% फीमेल हो जाएगी। यहाँ देखो तो आपका क्या है, 43 है ना, 51, और ये 3 54 है। ठीक है। तो 54% अगर आपके मेल हो जाएंगे तो बचा हुआ आपका 46 क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। 46 परसेंटेज है ये। ओके। और ये 30 30% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 64% हो जाएगा। ये आपका 72% है तो वो आपका 28% हो जाएगा। ओके, और ये आपका क्या है, 60% है, तो यानी अगर ये 3 है तो ये 40%, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें। आगे इसको ब्रेक भी कर सकते हो आप, तोड़ भी सकते हो। ठीक है, रेशो को आप सिंपल भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट। अब देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। हम्म कह रहा है यहाँ पे टेबल दिखा रहा है आपको, नंबर ऑफ कोचेस एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन कोच। मतलब आप ट्रेन में जा रहे हो ना, तो ये जो ये डब्बे जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कोचेस होते हैं। ठीक है, और एक कोचेस में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर है ये कहना चाह रहा है। ये कोचेस है, ये कोचेस, और उस एक इसमें कितने पैसेंजर ये कहना चाह रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कोचेस और पैसेंजर इन कोचेस। ठीक है, पैसेंजर इन कोचेस। ठीक है। तो यहाँ देखो ना, ए में आपका 3x क्या है, 3x आपका क्या है, कोचेस है। यहाँ पे 20 कोच है, यहाँ पे 25 कोच है, और यहाँ पे 12 कोच है, और यहाँ पे 10 कोच है। ठीक है, होता है ना स्लीपर कोच ऐसा। और एक कोच में 50% जाते हैं इसमें। यहाँ पे 8x% जाते हैं, यहाँ पे पता नहीं है कितना जाता है, यहाँ 15x जाते हैं, और यहाँ आपका जाते हैं 60 लोग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। यार टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर अगर निकालना है, टोटल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कोचेस। तो नंबर ऑफ कोचेस यानी ई को लेता हूँ मैं। ठीक है, कोचेस कितने, 10 है, इनटू एक कोच में कितने पैसेंजर है, ईच कोच में 60 पैसेंजर है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 600 लोग आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 600 आ जाएगा तो मेल और फीमेल निकल के आ जाएगा, 5 है तो 360 और 240, 360 और 240। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा था ये। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर निकालना तो या तो आप क्या करो, कोच जितने कोचेस हैं, जितने कोचेस, और एक कोच में कितने मान लो इसमें 10 पैसेंजर है, इसमें 10 पैसेंजर है, इसमें 10 पैसेंजर है, टोटल कितने पैसेंजर हो गए, 30 पैसेंजर हो गए। ठीक है, 3 गुना 10, ये 30, ये कहना चाह रहा है बस। ठीक है। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर और एक तरीके से निकाल सकते हैं, मेल और फीमेल को जोड़ोगे तो भी टोटल आएगा। इसीलिए मैंने मेल और फीमेल को जोड़ा तो भी टोटल आ रहा है, या तो आप कोचेस इंटू पैसेंजर करोगे तो भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ फीमेल जो पैसेंजर बी में है ना, वो 113 ज्यादा है इससे 20 है। ओके। अब देखो यहाँ पे पूरा खेल अब लास्ट वाली लाइन से ही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि जो फीमेल है ना बी में जो फीमेल है, ये कितने, बी में फीमेल 46 है। ठीक है। अब मैं टोटल निकाल सकता हूँ इसका आराम से। देखो आपको पता है कोच इंटू पैसेंजर करोगे ये भी टोटल होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 150x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 160x हो जाएगा। अब देखो यहीं से हम आगे चलते हैं। देखो अगर बोलो ए में कितना है, 150x है, हाँ कि ना। इसमें फीमेल कितनी है, फीमेल 34% है। फीमेल कितनी है, 34% कह सकता हूँ मैं। 34% फीमेल है, तो यहाँ से कटा आपका 2 बार में, यहाँ से कटा 3 बार में, तो ये आपका 51 आ गया। यानी 51x आपका क्या है, ये है आपका, टोटल में से 51x की फीमेल है ए में। ओके। और बी में जो फीमेल है, फीमेल निकाला ना बी का, तो बी में फीमेल कैसे निकालो, 160 टोटल है, उसमें से फीमेल कितनी है, फीमेल है 46%। ठीक है, 0 0 कटा, आपको 8 बार में कटा, और ये आपका कटा 5 बार। ठीक है, 8 पंचे 320, और आपका 48,
360 अपॉन ये, मैं 10 × 2 लिख दूँ उसको, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। 720 और आपका 736 आ जाएगा पॉइंट की, यानी 736 एक्स आ जाएगा। 73.6 एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया फीमेल बी का। ओके। मतलब टोटल देखो, सिंपल सी बात, टोटल इतना था, 100 मान लो है। फीमेल मान लो 50%, तो कितनी हो जाएगी फीमेल? 50 हो जाएगी, तो वही मैं निकाल रहा हूँ। अगर टोटल इतना है तो फीमेल अगर 34% है, तो फीमेल इतनी हो जाएगी और यहाँ फीमेल इतनी हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देखो तो, 22.6 आएगा एक्स। तो यही डिफरेंस बोला है, कितना है? 113 है। तो ये देखो ना, आपको यहाँ से 10 जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, हाँ कि ना? एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 आएगी, क्लियर है? कुछ नहीं करना था, क्लियर है? देखो अब यहाँ मस्ट दिया ही है, कलर की स्टाइल, हाँ कलर की है भाई, इसीलिए। ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 आई हमारे पास, इसको मैं ग्राफ कर दूँ, कुछ नहीं था यहाँ पे, मैं समझा दूँ एक बार और। यहाँ पे अगर जो बी में फीमेल कैसे निकालोगे? फीमेल ये टोटल है, टोटल का फीमेल अगर 46% फीमेल है, तो इतनी निकलेगी फीमेल। और यहाँ पे टोटल अगर 150 है, इसमें 34% फीमेल है, तो आप ऐसे भी कर सकते, 34 भी निकालते, 3/2 भी करते तो डायरेक्ट निकल जाता। 51 एक्स का फीमेल है, तो कह रहा है ये जो फीमेल है ना, ये फीमेल 113 ज़्यादा है इससे। तो यही मैंने डिफरेंस किया, तो 22.6 आया, तो उसकी वैल्यू 113 है। तो पॉइंट यहाँ गया तो 5 आया, एक्स की वैल्यू 5 आई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई काम का है नहीं है। एक्स की वैल्यू 5 आएगी। एक्स के लिए 5 चाहिए, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 17×5 = 75 होता है। ओके। कितना? 150 एक्स था ना? हाँ। इंटू 5 करो, 75 और 0 लग जाएगा। 16×5 = 80 होता है, तो यहाँ 800 आ जाएगा। ओके। और यहाँ भी आ जाएगा 5, 40 आ जाएगा, 8×5 = 40। और यहाँ आ जाएगा 15, 15 और 40। यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा आपका 15×5 यानी 75 आ जाएगा। यहाँ पे 75 टोटल भी निकल के आ जाएगा यहाँ से। 75 का 12 गुना, यानी कि आपको 150 का 6 गुना करना है। 1500 के 900 होता है, यहाँ 900 आ जाएगा। ठीक है। अब निकाल सकता हूँ कितने मेल फीमेल है। ओके। देखो यहाँ पे देखो 750 है, टोटल 100 हो गया, क्योंकि 64 + 34 100 है। तो 0 0 काटा आपका, और आपको जिसका निकाला निकालो। यहाँ से आएगा 2 बार में, यहाँ से आएगा आपका 5 से 2 बार में, 15 बार में। ठीक है, तो 15/2 इंटू जो भी निकालना आप निकालो, 66 करोगे तो क्या आएगा? 33 × 15, यानी कि 450, और आपका 45, यानी कि 495 आ जाएगा ये। अगर 495 ये है, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? फीमेल आ जाएगा। आप डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो इसका डायरेक्ट। ओके। तो यहाँ 500 हो जाएगा, और 200 700 और 50, यानी 255 आ जाएगा यहाँ। ठीक है। ये भी लगभग 100 ही है, 100 है ना ये। 90 और 100, 100 के बराबर की तो एक की वैल्यू 8 आएगी। तो 8×5 = 40, 432 आएगा यहाँ पे। सॉरी, 432। देख लेना, कैलकुलेशन सही करो ना। 432 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा। ठीक है। 500 और 300, 368 आ जाएगा यहाँ पे। 368 आ जाएगा। इसका मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मुझे टोटल पता ही नहीं है। ठीक है। इसका निकाल सकता हूँ, ये भी 100 आ रहा है, तो एक की वैल्यू 9 आ रही है, तो 72 × 9 करो, कितना आ जाएगा? 630 और 18, यानी कि 630 और 18, 648 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 28 की वैल्यू 52 हो गया, 700 और 200, यानी 252। ठीक है, सब आ गया। कोई गलत तो नहीं है, देख लेना एक बार। इजी है ना? इजी है ना, कलर कट यही। मैं बोल रहा हूँ, केवल आप इंग्लिश पे ध्यान दो, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश और जीए पे ध्यान दो, बाकी सारे हो जाएंगे कलर के लिए। सब सही है, एक भी गलत तो नहीं है ना? ये मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ, गलत हो जाएगा फिर टाइम चला जाएगा फिर। क्वेश्चन बनाओ, अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो बनाओ। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं तब तक। 1550, 750, 495, 255, 432, 368, 648, 252, 360, 240। ठीक है। पहला क्वेश्चन बनाओ।
क्या अगर आप अगर दो नए कोचेस जोड़े जाए, जिसमें कि एक एक कोचेस में आपके बैठते हैं 15x, 15x की बोली 5 थी, ये देख लेना, ठीक है। यानी 75 लोग बैठते हैं एक में, तो टोटल कितने लोग बैठेंगे? 150 लोग बैठेंगे। एक अगर एक कोच में 75 लोग बैठते हैं, तो दो कोच में 150 लोग बैठेंगे। और अगर ट्रेन ए में ऐड कर दिया जाता है, यानी टोटल 750 लोग हैं। अब कितने आएंगे आपके? 900 लोग आएंगे। अब टोटल ट्रेन ए में 900 लोग जाएंगे, ठीक है। ओके, दो कोच एक्स्ट्रा ऐड करने पे 150 लोग और आ गए। एक कोच में 75 लोग बैठते तो दो कोच में 150 लोग बैठेंगे, तो 900 लोग हो गए। देन द मेल जो आपका 20% इंक्रीज हो जाता है, मेल आपका कितना होगा? मेल पहले था 495, ओके। 495 था, अगर 20% से इंक्रीज करते हो तो कितना इंक्रीज हो जाएगा आपका? 80, और आपका 18, 99 आउट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 584 आ जाएगा। सॉरी, 594। ठीक है, 594 आपके पास। डीआई से बेस मजबूत होता है, हाँ। एसबीआई कलर के बेस मजबूत होता है, मैंने बोला ही, हाँ। क्लर्क वाले से बेस मजबूत होता है, पीओ वाले से दिमाग मजबूत होता है। ठीक है। चलो, 594 ये होगा। पूछा कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर टू द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर, 9। तो 594 आपके पास मेल है, तो 900 में बच गया कितना आपका? 600, और 306 आ जाएगा ये आपका। सही है। तो रेशियो जाएगा किससे, देखो। 3 से जा रहा है क्या? तो 5 और 9 18, 3 से जा रहा है, 3 जा रहा है कि 9 से भी जा रहा है? 9 27 और 3 36। 9 से भी जा रहा है, 9 तिया 27 और 3 4, और 9 चौके 54, और आपका जाएगा ये 54। 2 से 33 और 17 आएगा। ठीक है, इजी। इसमें दो ही डीआई है। आज के मैंने देखा इसमें दो ही डीआई है। और बाकी सारे क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक भी हम मजबूत कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो। मेंस के लिए ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए। मॉक लगाओ, सबमिट करके दो। ठीक है। जितने जितने नए पैटर्न बनाओगे उतना दिमाग खुलेगा। ठीक है, बस मेंस करने का यही तरीका है। काफ़ी टीचर्स के पीछे भागते हैं कि ये करा रहे हैं, वो कराते हैं लिमिटेड है, 2 3 कराएंगे बस। मैक्सिमम कितना करा लेंगे? 20 करा लेंगे, 25 करा लेंगे। ठीक है, 20 25 से कुछ नहीं होना। ठीक है। जब तक आप अपने खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, उनका तरीका आप सीख जाओगे। ठीक है, कि लाइक वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप तरीका सीखते हो, तरीका मत सीखो। खुद इम्प्लीमेंट करने की सोचो, तो मेन जल्दी समझ में आता है। नीचे क्या है भाई? इसमें नीचे इधर सारा कुछ लिख दिया मैंने वैसे। चलो देखते क्या कह रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर जो है ना, वो आपका 217 लेस है, किससे? फीमेल पैसेंजर इन सी। तो यहाँ मैंने लिख दिया था रेशियो, आप देखोगे ना, 36 और 64 का रेशियो है मेल और फीमेल का। तो रेशियो मैंने लिख दिया था यहाँ पे। तो काटोगे, ये कटेगा 9 बार में, काटोगे ये कटेगा 16 बार में। ठीक है। तो रेशियो कितने का आ रहा है आपका? 7 का आ रहा है, तो 7 की वैल्यू 270 है। एक की वैल्यू 31 है। एक की वैल्यू 31 है। पूछा है क्या है? नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच कोच इन ट्रेन सी। अब देखो, सिंपल सी बात है। अब पूरा निकालना है मुझे। तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू 31 है, टोटल कितना है? टोटल 25 है। तो 25 × 31 करो, कितना आ जाएगा आपका? टोटल पैसेंजर निकल के आ जाएंगे 750, यानी 25, यानी 775 लोग आ जाएंगे। यानी टोटल 775 लोग हैं। ठीक है। टोटल अगर 775 लोग हैं आपके पास अगर, ठीक है, या तो नहीं भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ से कट जाना था। देखो मैं बता रहा हूँ। टोटल कितने हैं भाई? एक की वैल्यू 31 है, तो टोटल कितना आएगा? मेल प्लस फीमेल जोड़ोगे टोटल आता है, यानी 35 है। तो 25 × 31 करोगे, टोटल आ जाएगा। ये टोटल किसके बराबर था? ये नंबर ऑफ कोचेस इंटू टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच कोच। तो यहाँ पे देखो, कोच टोटल 25 था सी में। अब कितने पैसेंजर हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। तो एक कोच में कितने पैसेंजर हमें नहीं पता। तो अब ये निकल कर आया कि एक कोच में आपके 31 पैसेंजर बैठते हैं। ठीक है, एक कोच में आपके 31 पैसेंजर बैठते हैं। ठीक है। पूछा नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच कोच, यानी 31। ठीक है। इस व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी में कितने लोग बैठते हैं? 40 लोग बैठते हैं।
तो 31/40 इंटू 100 करोगे, कितना आ जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 20 से 2 बार में, ये 5 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 155 हो जाएगा अपॉन 2। दैट इज 77.5%। कैलकुलेशन एरर किया आपने। तो टोटल निकालने का दो तरीका था ना, एक कोच मल्टीप्लाई करके पैसेंजर, तो वही मैंने किया। यहाँ पे सी में 25 कोच थे, अब पैसेंजर हमें नहीं पता कितने हैं, पर टोटल तो हमें पता है ना। तो उनसे हम एक का निकाल लेंगे, कितने एक एक कोच में कितने पैसेंजर थे। एक कोच में 31 पैसेंजर थे, तो वही बी वाले कोच से कंपेयर करना है। ठीक है, चले आगे। 20/31 कैसे आ रहा है? नंबर ऑफ इज वाट परसेंट दैट ऑफ ट्रेन बी, बी में 40 है ना पैसेंजर। पैसेंजर पूछा है यहाँ पे, आप कोच निकाल लो, पैसेंजर पूछा है, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं। ठीक है, आपने रखा कोचेस, कोचेस नहीं पूछ रहा है, पैसेंजर वाले रेशो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट। कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिया है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो में है दोनों। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहे नंबर ऑफ एसी कोचेस टू स्लीपर कोचेस इन बीम, टोटल बी में कोचेस कितने हैं? 20 है। 20 में से आपके दो कोचेस है, एक एसी वाले कोचेस है, एक स्लीपर वाले कोचेस है, रेशियो है 1:4। तो एक की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी, एक की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये 16 आ जाएगा। तो 16 स्लीपर है और 4 आपके क्या है, एसी वाले कोचेस हैं। द नंबर ऑफ मेल इन एसी कोचेस इन ट्रेन बी इज 5x, एक्स की वैल्यू 5 थी। आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर, तो मेल पैसेंजर आपके पास 432 है। ओके, बी में। तो जिसमें कह रहा है कि आपके एसी कोच में जाते हैं 25%, 25% मतलब 108 लोग जाते हैं। 108 लोग यहाँ जाते हैं, तो यानी कि आपका 324 लोग यहाँ जाते होंगे। 400 और 6 2 8, 324 लोग आपके। अगर ये लोग जाते हैं एसी में, तो ये जाते होंगे स्लीपर में, हाँ कि ना? ओके, कह रहा है कि टोटल मेल पैसेंजर, अच्छा ठीक है, फाइंड द फीमेल पैसेंजर इन स्लीपर कोच। आप देखो ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ पे कि बी में आपके एक कोच में कितने लोग बैठते हैं? 40 लोग बैठते हैं। तो अगर 4 कोच है एसी वाले, यानी 160 लोग बैठेंगे यहाँ पे। 160 लोग बैठेंगे। ठीक है, स्लीपर कोच पूछा है, ठीक है, और 16 × 40 करोगे तो यहाँ पे 640 लोग यहाँ बैठेंगे स्लीपर में। एक कोच में 40 लोग बैठते हैं, तो 16 कोच है, यानी 640 लोग बैठेंगे। अब आपको पता है कि मेल जो है ना, इसमें मेल 324 मेल आपका स्लीपर में बैठते हैं। तो बचा कितना आपके पास? 16। 316 लोग आपके बैठेंगे स्लीपर में, अगर ये एसी में बैठते हैं। फीमेल अगर एसी में बैठती है तो 16 स्लीपर में बैठेगी, 316 फीमेल बैठेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था कि कितने लोग हैं, पैसेंजर पूछना था ना। तो अगर 4 एसी है, एक में 40 लोग बैठते हैं, टोटल 160 लोग बैठेंगे एसी वाले कोच में। और स्लीपर में आपको 40 लोग बैठते हैं पर कोच में, तो 16 कोच है इस तरह, तो 640 लोग बैठेंगे। जिसमें कि अगर कह रहे हैं 108 आपका मेल आपका एसी वाले पार्ट में है, तो बचा हुआ जो मेल है वो किसमें बैठेंगे? स्लीपर में बैठेंगे, भगा थोड़ी देंगे भाई उधर जाओ ट्रेन से, ऐसा तो नहीं है ना, तो स्लीपर वाले में है। तो स्लीपर में अगर 324 है आपके पास, ठीक है, 324 अगर स्लीपर होगी, सॉरी स्लीपर मेल का, स्लीपर फीमेल, 324 अगर मेल है तो बचा हुआ जो फीमेल होगी स्लीपर में।
देखते हैं यहाँ पे। क्या टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सी में ना वो 5x% ज़्यादा है किससे, ई से। ई में अगर 600 है, 600 का 5x यानी एक्स वैल्यू 5, 25% ज़्यादा यानी कि 150 ज़्यादा, यानी 750 लोग। 750 लोग हैं आपके सी में। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच कोच इस हाउ मच। तो ईच कोच निकालना है मुझे, तो टोटल 750 है। और एक कोच में 25 लोग जाते हैं, तो यानी कितने लोग जाते होंगे पैसेंजर, कितने पैसेंजर जाते होंगे। टोटल 25 कोच है, यानी 25 × 30, यानी एक कोच में 30 पैसेंजर जाते हैं। एक कोच में 30 पैसेंजर जाते हैं। तो पूछा है कि जो पैसेंजर जो जाते हैं ईच कोच में 30 इज हाउ मच मोर देन लेस देन दैट ऑफ ई में। ई में कितने जाते हैं पैसेंजर, ई में 60 लोग जाते हैं, तो यानी 30 है। यानी आंसर क्या है आपका, 30 है। यानी 30 लोग ज़्यादा जाते हैं ई में। ओके। तो 6 × 5 यानी 30, ये भी 30, ये 5 × 25 ये भी 30, तो सारे हो जाएंगे ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है। ये इजी था, कुछ नहीं था इसमें। ओके। यहाँ पूछा कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आते हैं, टोटल दो तरीके से निकलता है ना। आपको 7.5 × 25 अगर आपके कोचेस है तो कितने नंबर ऑफ पैसेंजर जाएंगे, तो वो भी टोटल बनाता है। तो यानी कि एक कोच में 30 पैसेंजर जाएंगे, तो जाके 750 पैसेंजर को आप एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है। ये ना कर लो ना ये टोटल आपका इतना मेल पैसेंजर है, 2196 मेल पैसेंजर है। ठीक है। सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो फटाफट। तो यहाँ से आपका बचा हुआ ना ये मेल हो जाएगा, तो उससे रेशियो फीमेल का निकल जाएगी। ओके। 400, 800, 1400, 1700, 17, 18, 18 और 120, 1920, 1930 और 57, 19, 261 आएगा क्या। 261 जो बचेगा, ठीक है। इन सबको अगर मैं माइनस कर दूँ, इनको 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 और इनको इनमें से माइनस कर दूँ ना, तो 261 बचता है आपका, जो कि 36 की वैल्यू है। 36 को फर्दर काट लेगा, 36 × 64 काट लेगा, तो ये 9 टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 16 टाइम। तो 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 8, यानी कि 29 आ जाएगा। तो × 16 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 30 × मैंने एक कर दिया, 16 480, 480। अच्छा अच्छा, टोटल जोड़ना पड़ेगा इसको। 480 और 16 करोगे तो ये आ जाएगा 464। ठीक है। तो सबको जोड़ के आपको 464 ऐड कर देना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लगभग करता हूँ क्रॉस। 5 और 4, 9, 11, 12, 1200 और 1600, 1673 के आसपास आ रहा है। नहीं नहीं, 16 नहीं, 15, 1579 के आसपास आ रहा है। यूनिट रीड भी कर सकते हो आप, यूनिट रीड भी देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6 और 13, 13 6 19, एक केवल ये और ये मारा था। ठीक है, 9 का। यूनिट रीड भी देख रहे हो, हाँ। 29 कहाँ पे है। 2 बार 9 कहाँ से होगा। हाँ तो यही तो कर रहा हूँ मैं, देखो ना, ऐसे 255 है ना, 368 है। और आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू जस्ट निकाली थी, सॉरी हाँ, इसकी वैल्यू निकाली थी 2464। और यहाँ 252 और यहाँ 240। तो ये आ गया 6 8 5, 14 5 19, 9 आ गया। एक कैरी करोगे। ओके। और यहाँ पे तो केवल 9 दो ही जगह, यहाँ और यहाँ पे है। आगे वाला डिश बस कर लो आप। ठीक है। 10 और 12, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 33 और 7, यानी 7 आ रहा है, तो 7 इसी में आ रहा है। पूरा करना नहीं था आपको। ठीक है, 1579 आ रहा है। इसमें कुछ नहीं था, ये तो सिंपल बेसिक था। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं।
सीपी एसपी दिया है, एसपी नहीं दिया हुआ है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप, मार्कअप प्राइस है, मार्क प्राइस नहीं है। मार्कअप प्राइस है जो सीपी से हम एमपी लेके जाते हैं वो दिया गया है। और डिस्काउंट का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या भी दिया है कि मार्क प्राइस ज्यादा है डिस्काउंट से। एंड द कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यहाँ पे आपका ABCD का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है। ओके। सीपी, एमपी, एसपी, और यहाँ पे आपका मार्कअप प्राइस, मार्कअप माइनस डिस्काउंट का हम ले लेते हैं डिफरेंस। तो यहाँ तो कितने गैप है, 5 में से गैप है क्या, 5 का गैप है। 130 यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये टेंस में है, यानी इंटू 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो 55 60, ये 650 है। ये आपका 750 है। ये आपका है 600। ये आपका है 80, 800। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 75 80 90 का है यहाँ। यहाँ पे 125 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका 80 85 का डिफरेंस है। कितना हो गया। आगे चले फिर। आगे कुछ कहा रहा होगा आगे। इतना ही बस। मैं थोड़ा नीचे करता हूँ कि चार्ट भी दिख जाए आराम से। हम्म। क्लर्क वाले करने में आते हैं 1 घंटा 15 मिनट काफी है। क्लर्क वाला करने के लिए एक दिन का। पर पीओ में 3 घंटे लग जाते हैं। तो यही है क्वालिटी ऑफ पीओ एंड क्लर्क। सैलरी भी वही 1.5 गुना है। AMP, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे कि मार्क मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो आपका 4:3 दिया हुआ है, एक का। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस अगर 4x है, ध्यान सुनना, तो ये 3x है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मार्कअप परसेंट क्या होता है, मार्कअप परसेंट क्या होता है आपका, सीपी और एमपी। अगर मैं एमपी में से अगर मैं सीपी माइनस कर दूं तो मेरे पास मार्कअप हो जाएगा, यही तो करते हो अपना। 100 की चीज लाके अगर आप 20% बढ़ा के बेच रहे हो तो ये तो आपका एमपी हो गया, ये आपका हो गया सीपी हो गया। तो अगर मुझे मार्कअप निकालना है तो क्या करता हूँ, मैं एमपी माइनस सीपी करता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किया है आपका, ठीक है। मार्कअप क्या आ गया आपका, 4x - 650 आपका मार्कअप आ गया। माइनस डिस्काउंट कैसे निकालते हो, आप डिस्काउंट निकालते हैं एमपी माइनस एसपी, यानी एक्स का डिस्काउंट है यहाँ पे, आगे ना। तो माइनस का एक्स, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस 130 का है। तो यहाँ से करोगे तो 3x, और उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 780। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के 260। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे। मार्कअप कैसे निकालोगे, एमपी माइनस सीपी आपका मार्कअप होता है, अगर 20 बढ़ा के बेच रहे हो यानी कि 20 जो है वही आपका मार्कअप है, ठीक है। तो एमपी माइनस सीपी करते हो तो मार्कअप आ जाता है। अरे डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी और एसपी करते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। एमपी एक्सपी। हाँ तो ये तो गलती क्या ना, मार्कअप है, मार्कअप में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मार्कअप है, मार्क प्राइस नहीं है। मार्कअप कितना बढ़ा के आप बेचते हो, दैट इज मार्कअप, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 260 है, तो यहाँ कितने आ जाएगा आपका 800, और आपका 240, यानी 1040 आ जाएगा, ठीक है। 1040, 1040 में अगर 260 जोड़ दोगे आप तो वही तो डिस्काउंट एक्स का है ना। तो 240 घटा के बेच रहे हो, यानी 800 का बेच रहे हो आप। सॉरी सॉरी, एक्स की 260 है ना, तो 600 और 780 का बेच रहे हो, 780 का बेच रहे हो, ठीक है। एक ब्रैकेट और बना ली, यहाँ पे डिस्काउंट लिखा, और डिस्काउंट कितने का दिया गया, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ 260 का दिया गया इस वाले में। एक्स का डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट 260 का दिया हुआ, ओके। क्लियर है, ये आगे चले। नहीं भी क्लियर तो आगे हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बार रिपीट करेंगे ये चीज़ें। आप कह रहे हैं कि मार्कअप परसेंट ऑफ 20 40%, यानी मार्कअप कितना किया गया, 7.5 से 40% मार्कअप, यानी 300 का मार्कअप कर दिया है। यानी कि आपका कितना कर दिया है, 1050 कर दिया है।
ठीक है, कितना कर दिया, 1050 कर दिया है मार्कअप। एंड द मार्कअप प्राइस ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे मार्कअप बोला है, मार्कडअप। ठीक है, मार्कडअप। तो मार्कअप कितना क्या है, यहाँ देखोगे ना, 300 का मार्कअप किया यहाँ की ना। 300 का जो मार्कअप किया गया वो क्या किया, बी में किया गया है। बी का रेशियो 10 है और 9 है। बी में मार्कअप इतना किया गया है, यहाँ पे कह रहा है मार्कअप जो किया गया है, यहाँ 270 का मार्कअप किया गया है, हाँ की ना। तो 270 का मार्कअप करो, कितना बढ़ा के बेचोगे आप इसे, 870 का बेचोगे, हाँ की ना। ठीक है, तेरा डिस्काउंट जो ए और डी में सेम है। ए में अगर 260 है तो डी में भी 260 का डिस्काउंट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ बोलूँ दूसरे वाले केस में, बी की मैं बात कर रहा हूँ, बी की। बी में अगर देखो सिर्फ मार्कअप कितना है, परसेंटेज है। कहाँ पे परसेंटेज है भाई, अच्छा डिस्काउंट परसेंटेज है, ओके। दोनों का डिस्काउंट परसेंटेज सेम है, कोई नहीं, निकाल लेंगे। तो 260 का 10 40 ये तो है ना, परसेंटेज निकाल लेंगे भाई। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, एम, डिस्काउंट अपन एम पी इंटू 100। तो जीरो जीरो कटा, ये 13 का 2 गुना, 13 का 8 बार में कटेगा, 1/4, यानी 25% आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। 25% का मतलब क्या है कि 25% डिस्काउंट मतलब ये है कि आपने चार की चीज़ तीन में बेची होगी, हाँ कि ना। चार की चीज़ तीन में बेची होगी। ओके, आगे चलते हैं। चार की चीज़ तीन में बेची होगी। अब देखो यहाँ पे, अब आपको डिस्काउंट दिया, मार्कअप, मार्कअप कितना हुआ है देखो, मार्कअप कितना बढ़ा के बेचा आपने, 300 बेचा मार्कअप। माइनस का अगर मैं डिस्काउंट लिख दूँ यहाँ पे, जो भी डिस्काउंट यहाँ पे, तो उनका डिफरेंस कितना, 90 है। तो डी कितना आ जाएगा आपका, 210 आ जाएगा। यानी डिस्काउंट आपने कितना दिया, 210 का दिया इस पे, 210 का दिया, यानी 840 का आपने बेचा, हाँ कि ना। ठीक है, और यहाँ दो मार्कअप आपने कितना किया है, आपका 62270 का किया है। माइनस डिस्काउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पता है मुझे, 125 है। तो डिस्काउंट कितना आएगा आपका यहाँ पे, 125, और आपका 25, यानी 145 का डिस्काउंट आएगा, हाँ कि ना। ठीक है, डिस्काउंट आएगा 145 का, यानी 870 की चीज़ आप 145 में घटा के बेचोगे, यानी आप 700, 725 में बेचोगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं मान लूँ कि अगर ये 4x है और ये 3x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाला पहला स्टेप जो किया था वही करना आपको। मार्कअप कितना होता है, 4x माइनस का 800 होता है, ये होता है मार्कअप, कितना का मार्कअप किया। डिस्काउंट कितना करते हैं, डिस्काउंट दिया एक्स का, तो डिस्काउंट क्या होता है, एम पी माइनस एस पी, ये 85 निकला। 3 से काटा 2 बार में, और ये आपका 8 या 24, नहीं 27, 295 आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 295 आ रही है, तो यहाँ पे 4 गुना कर दो इसका, 300 गुना 4 कर दो, 1200 में, 1200 में 20 घटा दो, दैट इज 1180 आ जाएगा। 1180 ये आ जाएगा। और ये इंटू 3 कर दो तो कितना आएगा, 600, और आपका 270, यानी 870 और 15, यानी 885 आ जाएगा। तो ये सारा निकल के आ गया आपका। डिस्काउंट कितना हो रहा है यहाँ पे, 295 का हो रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 295 का। प्रॉफिट भी निकाले कितना हो रहा है, अगर प्रॉफिट पूछ लिया जाए, क्योंकि लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट यहाँ पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है आपका, सीपी और एसपी का देखना है डिफरेंस। तो यहाँ देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 130 का डिफरेंस प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपका 50,090 का प्रॉफिट हो रहा है। 600 या 125 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हो रहा है आपका 85 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सारा कुछ निकाल लिया हमने, कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। ये अच्छा डीआई था ना, बिल्कुल अच्छा डीआई है। तो यहाँ फंसाने वाला क्या है ना, मार्कअप और आपको एमआरपी में अंतर पता होना चाहिए कि मार्कअप निकालते कैसे। मार्कअप हम निकालते कैसे, एमआरपी माइनस का सीपी, दैट इज मार्कअप। ठीक है, और डिस्काउंट निकालते हैं हम एमपी माइनस एसपी, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट निकालता है, डिस्काउंट अपन एमपी इंटू 100, तो डिस्काउंट परसेंट निकल के आता है। ठीक है, ओके, सवाल पे चलते हैं। समझ में आया ना, कि दोबारा बताना, एक बार बता दो फटाफट, आगे चलेंगे नहीं तो।
कह रहे अगर डिस्काउंट आपका बी का अगर 26 से बढ़ा दिया जाए, डिस्काउंट अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि आप बी का अगर 840 का लेके आ रहे हो ना अब, और 26 रुपये और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, यानी 816 का लेके आ रहा हो, सॉरी 814 का लेके आ रहा हो, ठीक है 814 का लेके, देन द न्यू प्रॉफिट प्राइस ऑफ बी, न्यू प्रॉफिट प्राइस, तो बी में 750, 750 का है ना सीपी, और ये एसपी इतने का बेच रहे हो, तो यानी कि आपका 84 का डिस्काउंट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 84 का, सॉरी 64 का प्रॉफिट हो रहा है, 64 का प्रॉफिट कमा रहे हो आप किस पे, इस वाट मतलब द प्रॉफिट प्राइस ऑफ सी, सी का प्रॉफिट कितना 125 का है, बस सिंपल। 25 का 4 बार में, 25 का 5 बार में, ये कितना आ जाएगा आपको 240 और 16 यानी कि 256 अपॉन 5, यानी कि 51 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। सीरीज बात है, डिस्काउंट आप 26 रुपये और दे रहे हो, तो मतलब आप जितना पे करो उससे और कम पे करोगे ना, तो वही कह रहे डायरेक्ट मैंने एसपी मैनेज कर दिया 26, ठीक है, आपको उतना नहीं जाना था, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 26 का दिया रहा है, मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो उससे और कम देना पड़ेगा आपको, तो 814 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो कह रहा है डिस्काउंट कितना आपका, कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ देखो प्रॉफिट आपने 64 कमाया, इसका कंपैरिजन करें आपका जो प्रॉफिट प्राइस सी का था, सी का कितना प्रॉफिट था 125 का था, तो वही निकालना है आपको बस सिंपल। लाइन को ध्यान ध्यान से पढ़ो आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कॉस्ट पे जब सी का अगर हमने 5% बढ़ा दिया, अभी कितना 600 रुपये, 5% यानी कि 30 होता है, यानी 30 बढ़ा के यानी 630 कर दिया हमने सीपी, एंड द मार्क प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाला है ना, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 125 अपॉन सीपी, सीपी कितना था 600 था, तो 6 ही रखते हैं, काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यही रहने देता ना, यही रहने देते, 125 अपॉन 6% का प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, काटोगे तो फिर डेसिमल हो जाएगा, तो ये रहने देते हैं, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 6 की चीज 125 ज्यादा में बिकी है, ये इसका मतलब है ना 125 ज्यादा में बिकी यानी कि 131 का बिकी, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 105, तो याद है कि आपका गुना 105 करोगे कितना आ जाएगा आपका ये, 105 गुना 31, छः, फर्दर काट सकते हैं, फर्दर काट सकते हैं इसको, 125 का नहीं नहीं, ये यही है, क्योंकि 100 से काट दिया ना आपका, तो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, ज्यादा नहीं चल जा रहा है कुछ। फाइंड द न्यू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ सीपी, ओके, तो एमपी तो आपने सेम रखा है 870 रखा है, ओके, इंटू 100, ये तो करना ही करना है, मुझे न्यू डिस्काउंट चाहिए, पहले ये निकालो, पहले हमें एसपी निकालना पड़ेगा, एसपी सही नहीं आ रहा क्या, क्या बोल रहा है, हाँ गलती मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो आपने क्या करते हो जैसे 20% बढ़ता है प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं 5 से उतना बढ़ा के 6 करते हैं, ठीक है। हम्म, सही तो कर रहा हूँ 131, 6 अगर सीपी है,
बढ़ा के तो नहीं बोला ना। इनके मार्कअप एंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट सी रिमेन द सेम। प्रॉफिट परसेंट तो ऐसे भी निकाले तुम, देखो कोई 630 का अगर आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि 1 प्लस आपका, तो ये ऐसे ही करो ना, इतना परसेंट निकालना है मुझे। ठीक है, तो वही तो आ रहा है। इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 126, 131। इतनी एरर रह गई क्या? कुछ तो एरर है यहाँ लग रहा है मुझे। 630 से आपने बढ़ा के कितना बेचा, इतना बढ़ा के आपने बेचा है। ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, हाँ समझ गया मैं। 761 डेसिबल मारा है, इसलिए जा रहा था। ठीक है, 761.25 आ रहा है। देखो कैसे किया मैंने, देखो अब मैं बताता हूँ। अब आपका जो चीज़ है ना कैसे हो रही है, मैं बता रहा हूँ। आपने प्रॉफिट परसेंट दिया, यानी कि आपको मान लो कि आप मान लेते हैं 125/600 आ रहा है, परसेंटेज हटाओगे तो इतना आएगा। तो अगर मैं बोलूँ 600 का, अगर मैं 125/600% निकाल दूँ, 630 का सॉरी, 630 का अगर मैं ये निकाल दूँ, तो जीरो जीरो गया। ये 3 से गया 20 बार में, 3 से गया आपका ये 21 बार में। ठीक है, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा आपका 25 बार में, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 500। 25 आ जाएगा, 0.4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 131.25, इतना आ रहा है। ठीक है, तो इतना का आपने प्रॉफिट कमाया। तो 630 में अगर आपने प्रॉफिट इतने कमाया, तो आप बेच कितना रहे हो आप, ये इसको 1 प्लस भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 761.25 का आपने, ये आ जाएगा वैल्यू 761.25 आएगा। डेसिमल में इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। 761 है, इसको बाहर में आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ता है इसे। ठीक है, 761.25 आ रहा है। तो कह रहा है कि कितना का डिस्काउंट दिया आपने, डेसिमल मारा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ 870 का था, आप बेच रहे हो 761.25 में। ठीक है, ये हो जाएगा 75, यानी कि हो जाएगा 2 और 8, 70 और 30, यानी 800 और 70। तो ये आ रहा है 108 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 108.75 का डिस्काउंट आ रहा है। तो लगभग ये ना 87% है, अब प्लस का 13 और 8 यानी 21 पॉइंट, लगभग मान लेते हैं 21.75। तो ये लगभग 10, 12, 12, 13 के आसपास आ रहा है ये। 12, 13 के आसपास आ रहा है, तो अप्रॉक्स मान लेते 12.5%। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था इसीलिए थोड़ा सा टफ हो गया, नहीं तो ईजी है ये। ये डेसिमल में था इसलिए 12.5 है। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा है। आपने ना इसको इतना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी कि आपने इतना इतना प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज इतना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप पूछा डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालते हो, आप 770 इतना माइनस करोगे तो ये आपका 108.75 आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट। तो इसका डिस्काउंट टोटल एमपी पे, तो ये निकालो तो अप्रॉक्स मैंने निकाला है, ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था आपका, एक ही था। तो थोड़ा सा बस इसमें ना डेसिमल था, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, वरना ईजी था ये। रेशियो द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए,
ए का प्रॉफिट कितना, 130 का कमाया आपने, 650 पे, इंटू 100, इसका रेशो पूछा है ना, तो रेशो तो 100 कट ही जाना है। और प्रॉफिट परसेंट बी का, बी का प्रॉफिट कमा रहे हो 90 का, सीपी पे, सीपी कितना 750 है, इंटू 100, 100 से 100 गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, ठीक है। 13 का होता है ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 15 बार में, 3 से कटेगा आपका ये 3 बार में, और ये 5 बार में। तो रेशो आएगा आपका निकल के 5:3, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है यहाँ पे। ओके। ठीक है, आगे चले। बहुत लेट आया आपका आंसर। आ गया था हमारा आंसर, चलो ये लास्ट वाला है गेस, नहीं इसका सेकंड लास्ट है ये। कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर ई का ना 25% कम है किससे, डी से, तो एक ई नया एंटिटी आ गया है, इसका 25% कम यानी कि 200 कम यानी 600 आ जाएगा। ठीक है। एंड मार्कअप क्या गया, 50% यानी 300 का मार्कअप करके, यानी 900 का आपका बेच रहे हैं, एमपी लगा दिया है। द सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20% और N% का, तो 900 में अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब 80% में बेच रहा हूँ मैं। अगर मैंने N% का डिस्काउंट दिया, यानी 100 - N का बेच रहा हूँ मैं, अपॉन 100, इतना का बेच रहा हूँ, तो मेरे पास निकल के आएगा, देन द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ई इज 14%। यहाँ बता भी दिया कि 14% का प्रॉफिट हो रहा है। 14% का प्रॉफिट हो रहा है, 14 चौके होता है आपका 84, यानी 684 का आप बेच रहे हो। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट दो, 0 0 कट रहा है। 9 से ना, 63 और 54, हाँ। 9 से कट रहा है आपका 7, और ये आपका 5 3 8, यानी 6 बार में। 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से कट रहा है एक बार में, और 3 यानी कि 9 बार में। ठीक है, और ये 19 पंचे कितना होता है, 95 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 5 निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, पूछा एन इज ए प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। N+4 इससे परफेक्ट स्क्वायर, 9 इससे परफेक्ट, बिल्कुल सही है। एन इज मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर मैं रब करता हूँ सर, 1 और 2 आपका है ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है। समझ में कुछ नहीं करना था इसमें, बेसिक था बस। सर बीच में, अच्छा कोई नहीं, कौन सा सही है ना, सब कौन सा बताना है। सही, हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है, ये बनाओ फटाफट, फिर खत्म हो गया डीआई, अब डीआई नहीं है। पेशेंसली आप कर सकते हो। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट जो प्लस ए है, ए का है, प्रॉफिट और डिस्काउंट ए का कितना है, 130 का, यानी यही आपका पी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट प्राइस ऑफ डी, डी का देखोगे ना, यहाँ कितना है आपका, 110 है, सॉरी 210 है। ये एस है, रिलेशनशिप बोला है आपका पी और एस का निकालना, तो एस यहाँ पे क्या है, बड़ा है पी। और ये क्या है आपका, अगर बी सही है तो बी और सी देख लो बस, क्योंकि दोनों में है ना सी, तो या तो बी हो जाएगा या तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी देख लेते हैं, P+60 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा ये 90 आ जाएगा। तो ये और ये सही है, तो ये और सी सही है। ठीक है। परसेंटेज नहीं बोला, केवल बोला प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। इनका डिफरेंस आ रहा था 130, इसका आ रहा था 210। ये आपका पी था और ये आपका एस था। इतना ही है। ठीक है, कलर में मुझे लगता है ये फिर भी टफ है। ठीक है, जो बेसिक जो कर रहे हैं, प्री प्री कर रहे हैं ना, वो समझ भी नहीं पाएंगे ये क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा यही था, ये कलर लेवल था। एक बेसिक तो हो ही गया होगा कि बेसिक में क्या क्या आ सकता है, ये सब आ सकता है, और क्या आ सकता है। चलो अब आराम से रॉन्ग नंबर निकालो बैठ के।
निकल गया। अच्छा, अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ जो हो रहा है ना, ये 10 गुना हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखो तो 12 गुना हो रहा है। यहाँ आपका होना चाहिए था 10 12, और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है। ऐसा ही है ना? क्या बोल रहे हो? 12 गुना नहीं हुआ ये? 2.5 इंटू 12 करोगे तो यहाँ पर कितना है, 10 है ना? तो 5/2, 2 से 6, 6×5 = 30। क्या पूछा है? एक रॉन्ग टर्म है, एक मिसिंग टर्म है, तो ये पी मिसिंग टर्म है ना। एक रॉन्ग टर्म है यहाँ। सही आ रहा है, पैटर्न सही है ना? ठीक है। ओके। अब यहाँ चलते, ये 8 गुना है। 8×3 = 24। ये 6 गुना है। ओके। और ये आपका 14 का लगभग ये 4 गुना होता है। ठीक है। तो 4 6 8, ये देखो ये दोनों गलत है। 4 6 8 यहाँ सही है। तो यहाँ होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए था ये। ठीक है। तो यहाँ 4 6 8 सही है, पर यहाँ ये दोनों पैटर्न गलत है। अगर ये दोनों गलत है तो बीच वाला पैटर्न गलत है। तो 2.5 आपका रॉन्ग टर्म है। ओके, दिस रॉन्ग टर्म। करेक्ट टर्म क्या होगा इसका? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 का 2 गुना। सॉरी, 5 का 2 गुना 10,000 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा 700 का, यानी 1400, और 120 यानी 1520 हो जाएगा। तो 11520 आ जाएगा आपका। मिसिंग टर्म पी की वैल्यू आ जाएगी और इसकी आ जाएगी, समझ रहे हो? अब मैंने पता कैसे पता किया, अगर आपको नहीं पता तो चल ही रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है ये तो ईजी है। अगर नहीं पता चल रहा है ना कि कैसे ये हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 0.25 है। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये 2.5 आ जाए? तो 25/10 इसको तो ब्रेक कर लूँ। ये एक्स है। और ये आपका क्या है, 25/100। तो यहाँ से यहाँ गया, 0 0 गया, मतलब एक्स की वैल्यू 10 आ गई। यानी आपको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो पैटर्न यूं ही निकलता जाएगा। रॉन्ग टर्म क्या है आपका यहाँ पे? 2.5। अब यहाँ पे कुछ दिया है कंडीशंस। इसी सवाल पे कुछ कंडीशंस दिया गया है आपके पास। तो कह रहा है कि अगर रॉन्ग टर्म इन द सीरीज इज ए है, ए माना गया रॉन्ग टर्म, यानी 2.5 को अगर ए माना गया है, तो पी माइनस इतना और ये, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी आ रही है, 11520 आ रही है। और ये अगर आप करोगे 2880 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 14 का, या 4×2 = 6, और 0, इन 10 में 2 के 8, 8640 आ रहा है। और इधर भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 3456 × 5/2 करोगे इसे। 2 से करोगे एक बार में, और ये 7 बार में, 2 बार में, 8 बार में। 17×5 = 85 आता है, और आपका 100। तो 86 और 40 बिल्कुल सही है ये। ठीक है। पी कह रहा है कंप्लीटली डिविजल बाय ए है। पी कितना है आपका? पी है 11520। ये ए से कंप्लीट डिविजल, यानी 5×2 से डिविजल, बिल्कुल डिविजल है कंप्लीटली, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया ना, कंप्लीटली डिविजल है। ठीक है। अब पी कह रहा है कि बड़ा है किससे? इंटू 4750। ए की वैल्यू 2.5 है, तो 5.2 लिख देता हूँ मैं इसे। 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में। तो पी कह रहा है कि बड़ा है, यहाँ देखो तो ये 10,000 है। ओके, और ये आपका 15, 11,005 आ जाएगा, और ये 300। हाँ, तो सी गलत है। सी गलत है, ठीक है, सी नहीं आ रहा, सी गलत है। आपका 1 और 2 सही है। बस यही तो आया था, क्या आया था कि नहीं इस बार क्लर्क में? यही आता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ पैटर्न दिए गए हैं आपको यहाँ पे, आपको बताना है। द टू गिवन सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, हो गए, ये दोनों अलग अलग पैटर्न करते हैं फॉलो, तो आपको निकालना है। a+b+c की अंडर रूट क्या है, अंडर रूट क्यूब रूट क्या है, सॉरी। क्यूब रूट क्या है? 932 है मेरे पास। ए की वैल्यू 2.5 है। 972.5 है, तो ईजी है ये पैटर्न। 1112 है। यहाँ देखो तो 51 आ रहा है और 12 आ रहा है, यानी ये 63 का आ रहा है। 4 किया तो ये आ रहा है 45। ये किया तो कितना आ रहा है आपका ये? 7.5, 80, 90, 100, और 4, यानी 31.5 आ रहा है। ए की वैल्यू 2.5 आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा घटिया आ रहा है ये। डिवाइड हो रहा है ये तो।
यहाँ कुछ ए तो कहा नहीं गया ना। अच्छा ए निकालना है मेरा, ये तो मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ आ रहा है। ए अलग है, वो ए नहीं है, हाँ समझ गया मैं, वो ए अलग है। ये निकालना है आपको, मिसिंग टर्म क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखो कितने का गैप आ रहा है मेरे, यहाँ देखेगा ना। 13 5 18 का आ रहा है, तो यहाँ भी 18 का आ रहा है क्या। 7.5 और ये 5, 12.5 का आ रहा है। 13.5 का आ रहा है। हम्म, अब कैसे निकालूं उसे। ये 950 आ रहा है। पैटर्न क्या जा रहा है। यही पैटर्न जा रहा होगा, ट्रिपल पैटर्न जा रहा होगा ना। ये ट्रिपल पैटर्न जा रहा होगा। आंसर 20 आ रहा है। आंसर 20 आ रहा है ए का। ओके सॉल्व कर लेते हैं ए को भी। A/10 है ये। 67 है। 105 है। 57 है। 115 है। यहाँ भी। ये क्या क्रॉस ये है क्या आपका। अल्टरनेट पैटर्न है क्या ये। ऐसा कुछ। -10 और ये क्या जा रहा है। +10, तो ये -10 होगा। और ये भी क्या होगा, +10 होगा। यानी आपको ये 95 होना चाहिए। 950 होना चाहिए, तब जो जाके ये 95 आएगा। हम्म। तब 95, ए की वैल्यू 95 आएगी, यानी 950 होना चाहिए ए को। तब जाके ये 95 आएगा, बनेगा। ठीक है। ओके, तो ए की वैल्यू 950 आ रही है। ग्रेट। अब बी की वैल्यू आ रही है 47 आ रही है। ठीक है। ए की वैल्यू 950, बी की वैल्यू 47, +3 करोगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि 1000 आ जाएगा। √3 करोगे तो 10 आ जाएगा। हाँ 20 आ रहा था ये। ए में फंस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 20 आ रहा था पैटर्न। अल्टरनेट सीरीज भी आप वो भी कर सकते हो, -28 आपने वो किया ना, -28 + 30 वो भी कर सकते हो। अल्टरनेट सीरीज दिखा था मुझे तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, 95 आने के लिए इसको पूरा इस पूरे को 95 आने के लिए ये आप A/10 करोगे ना, ये आपका 95 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी। 950 आएगी। ठीक है। भाई रॉन्ग टर्म तो पूछा ही नहीं उसने। फालतू का निकलवा दिया रॉन्ग टर्म। फर्स्ट में अच्छा, हाँ रॉन्ग टर्म नहीं, मिसिंग सब तो पूछ लिया, हाँ पूछ लिया हाँ। पी की वैल्यू पूछ ली उसने, सब पूछ ली हाँ। पैटर्न है आपका। सबसे इजी निकालते हैं लास्ट वाला, क्या है देखते हैं। क्योंकि इससे जेड निकल जाएगा आराम से। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है। 60 70 और ये 16 आ जाएगा। ये आपका 8 कम करोगे 64 आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है। तो 4 की पावर 4 जाएगा आपका। सॉरी सॉरी, फिर यही होगा आई गेस। यहाँ पे होगा 92 और 52, तो 44। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ओके। 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 256। तो 44 और 52, तो 96 आ जाएगा जेड। ठीक है। जेड आ गया 96। ओके। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। बी है, B +18 है। ओके। 236 है। 254 है। 272 है। ये सारे एक नंबर के आते हैं, आपको तो दो पैटर्न होता है ना, 1 नंबर और 2 नंबर वाला। तो ये सारे एक एक नंबर वाले में आते हैं। ठीक है।
18 है यहाँ पे देखोगे तो 54, और ये आपका 18 ही होता है। ये आपका 18 ही होता है, तो यहाँ भी 18 ही होगा। यहाँ भी 18 ही होगा। ठीक है। 36 में 18 गया तो ये 218 बचा, बी की वैल्यू 200 आई। तो बी, यहाँ लिखता हूँ बी की वैल्यू 200, जेड की वैल्यू 96, ए डी सी। ये निकालेगा कितना है यहाँ? 800, 203 और एक 204 का गैप है यहाँ पे। और यहाँ देखोगे तो 3 में गया ये 4, 8, 184 है। यहाँ पे जाओगे कितना आ जाएगा? 51, 6 और 500, 600 और 13, 164 है। तो 20-20 का गैप दिख रहा है मुझे, तो यहाँ 20-20 का गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? ए डी सी है ना, और ये आपका 449 है। तो 20 का गैप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 229 आ जाएगा। ठीक है। सी की वैल्यू आ जाएगी इतनी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? 20 को कम कर रहा हूँ। इसमें कम करना पड़ेगा आपको 144 कम करना पड़ेगा ना। हम्म। और 449 में 144 कम करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, 305। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 305। बस यही सब में टाइम जाता है और कुछ नहीं। तो इसमें और आपको 20 कम करना पड़ेगा तो 124 आएगा। 124 और कम करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 200, 305 यानी 181 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 181। और फर्दर आपको इसमें और 20 माइनस करो तो 104 आएगा। तो 104 और माइनस कर दो, इसमें 181 में 104 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 77 आ जाएगा। ए की वैल्यू 77 आ जाएगी। ठीक। अब सारा स्टेटमेंट देख लो कौन सा सही है। भाई बहुत। क्या डी? क्या D181 नहीं आ रहा? सही है। D181 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपको 20-20 माइनस करना, सब में 20-20 का गैप आ रहा है। ठीक है, हाँ। एलिमिनेट करते हैं आपको 96 प्लस ए। 96 प्लस 77 कितना आ रहा है यहाँ पे? 9 और 10, 16 और 13, 116 और 13, सॉरी, 160 और 13, 173। कह रहा है बी से बड़ा है ये। बी की वैल्यू 200 है, ये तो गलत है भाई। सी गलत है तो सी ये गया, ऑप्शन ही गया ये, और ये भी गया। अब ए और बी में कोई भी चेक कर लो। कर लोगे क्या? कर लेते, कोई नहीं। बी प्लस डी कितना आपका? 381 है। माइनस का सी कितना है? 305 है। ये आ रहा है 76 आ रहा है। ये कह रहा है जेड से बड़ा है। जेड की वैल्यू कितनी? 96। जेड बड़ा, ये पहला सही है। ये भी चेक कर लो, ये कितना आ रहा है आपका? जस्ट हमने चेक किया, ये 76 है। और A-1, A-1 76, ये इक्वल है, तो ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल, इसी में कुछ सवाल है यहाँ पे। पैटर्न वैटर्न ना पूछ ले भाई फिर से। इसको रहने देता हूँ मैं, पैटर्न वैटर्न पूछ लेंगे दिक्कत हो जाएगा फिर। कौन सा कह रहा है? इनकरेक्ट है यहाँ पे, इनकरेक्ट। डी कह रहा है प्राइम नंबर है। डी प्राइम नंबर है क्या? 8, 9, 10 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। डी से प्राइम नंबर 181 प्राइम नंबर नहीं होता क्या? 4। ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा है, हाँ सही है। ए और जेड आपका बहुत ऑड नंबर है। ए और जेड आपका ऑड नंबर है। ए आपका ऑड नंबर नहीं है भाई, गलत है। इनकरेक्ट है, मतलब ये आपका, ये सही है। इनकरेक्ट मतलब ये गलत है, ऐसे तो गलत है पर ये सही है क्योंकि क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है आपसे। C-4 यानी कि 301 7 से डिवाइड है क्या? हाँ बिल्कुल डिवाइड है। C-4 301, 28 का 4 गुना और 2, बिल्कुल डिवाइड है यार। बिल्कुल यार, क्वेश्चन कह रहा है आपका कितना आ रहा है? 43 आ रहा है ना, यही कह रहा है आपका 21.5% है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 200 है। 2 से 5, 5 से, सही है ये सही है, पर यहाँ पे आंसर केवल आपका 2 होगा, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो ओनली 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब आते हैं, उससे छुटकारा मिल गया, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे। रूट से कैसे बनाते हैं बताना आपको, रूट से कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स। ये आपने आई थिंक मैंने आपको याद भी कराया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब भी आपको किसी रूट से बनाना होता है इक्वेशन तो ऐसे ही बनाते हैं। ओके। साइन याद है ना, साइन इंपॉर्टेंट है। साइन से एलिमिनेट कर सकते हो आप, यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस प्लस सब में है तो कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, सारे में है। पहला तो यही होता है। अब इसके निकालोगे ना, आपके प्लस प्लस आएंगे इसके रूट्स। और ये 32 है ना, तो 8 चौके 32। ये आएगा आपका प्लस प्लस आएगा, 256 है ना, तो 16 16 32 आ जाएगा, 16 और 16। ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे 1 and 2 फ्रॉम द रूट ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाने का ही होता है फॉर्मूला। ठीक है। फॉर मेकिंग द इक्वेशन वन रूट इज टेकन फ्रॉम 1 एंड अदर रूट इज टेकन फ्रॉम 16। तो यानी कि आपको यहाँ तो दोनों सेम ही है। एक रूट आप इसके लोगे, एक रूट इसके लोगे, तो प्रोडक्ट रूट कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। इससे 100 प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा 64 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ध्यान देना नहीं, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, कहाँ 128 और 64 है। यहाँ 128 है, यहाँ 128 है, यहाँ है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब देखना है मुझे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, 16 आता है 24, और 16 और 4 20। ठीक है, तो सब में है, सब में है। ओके। इसका आ रहा है 24, यानी इसका आएगा 24 और 128 आएगा। 24 और 128 यहाँ नहीं आ रहा, गलत है, तो ये सही है। और यहाँ आ जाएगा 20 और 64 आ जाएगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ 20 और 64, तो यहाँ 64 है, तो ये गलत, केवल यही सही। ये समझ में है ना, ये आया है, ये सवाल पूछा गया है इस पिछले साल आपने दिया ना, तो ये पूछा नहीं, ये वाला सवाल पूछा ना, जो आपने निकाला तुरंत याद करो, एक नंबर क्या था। सेम यही पूछा गया है सवाल। नंबर कुछ अलग था उसका, जिसमें कि बोला था कि इसे ऐसे ही कुछ दिया गया था, और यहाँ पे कुछ आई थिंक 156 ऐसा था कुछ। इसको ब्रेक करके हम तुरंत इक्वेशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये पूछा गया सवाल है इस कलर में। तो इक्वेशन जब भी आपको कोई रूट्स देना, और मान लो जैसे मेरे पास रूट्स है 8 और 4, मुझे ऐसे बोला इक्वेशन बना दो, क्या करूँगा मैं, ऐसे ही बनाऊंगा ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना था, 8 4 12 यानी 12x। ओके। और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 8 7 के 32। ये आपका बन गया इक्वेशन। रूट से इक्वेशन बनाने का ये तरीका होता है। बस साइन याद रखना क्या है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे एक्स भी लास्ट में ऐड होता है। माइनस सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये बताता हूँ क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई, डिफरेंस ऑफ रूट अंडर डी बाई ए होता है। और डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, 4ac। नेक्स्ट चलते हैं। पीओ में ये सब नहीं पूछा, आपने देखा है। पीओ में क्वाड्रेटिक वाली हल्के वाले साल पूछते ही नहीं है। ठीक है, उसे पूछेंगे नंबर से क्वाड्रेटिक पूछते हैं, लेकिन अच्छे खासे पूछते हैं, अलजेब्रा घुसा के पूछते हैं पीओ वाले में। अगर आपने लास्ट ईयर आया आईपीएस पीओ दिया है ना, तो आपको बताओ कि अलजेब्रा कैसे यूज किया गया था क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो पीओ में बस ये होता है, क्लर्क में यही सब रहता है हल्के फुल्के। पीओ में वही अलजेब्रा में आ जाता है चीजें। तो लास्ट ईयर पूछा गया है अलजेब्रा वाला क्वाड्रेटिक। पेपर भूलना नहीं पड़ता है, एनालिसिस अच्छा से करना पड़ता है। ओके। चलो देखो यहाँ पे क्या है, दो क्वाड्रेटिक आपके पास दिए गए, ये ठीक है, यहाँ पे रूट्स आएगा प्लस प्लस, यहाँ पे रूट्स आएंगे प्लस प्लस। निकाल सकते हैं क्या, पी और ए आप निकाला आपके। कह रहे रूट ऑफ वन, इक्वेशन वन का रूट्स है ए और बी है। सम ऑफ रूट्स के दिया हुआ आपका, अच्छा सम ऑफ रूट्स यानी मान लेते ए और बी आपका रूट्स है ना, तो सम ऑफ रूट्स यानी ए प्लस बी आपको दिया गया है। ए प्लस बी आपको दिया गया है क्या, 5.5, 11/2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूट क्या था, सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू यहाँ 15 है और यहाँ ए है, यानी आएगा आपका 7.5। ठीक है, ए इंटू बी 15/2 आ रहा है।
ठीक है। और कुछ दिया है क्या? रूट टू का आपका सी और डी है। द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ सी इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉलर रूट सी है ऑफ द इक्वेशन टू इज हाफ ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन ए ऑफ द इक्वेशन वन। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे इसे? कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपको पता नहीं ये 15 दूनी 30 है। 30 को ब्रेक करते हो क्या क्या, एक तो 6 और 5 में कर सकते हो। ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हो, आपका आना चाहिए प्रोडक्ट, आना चाहिए 5.5 आना चाहिए प्रोडक्ट, आपका 5.5 आना चाहिए। ठीक है। और क्या कर सकते हो, 15 और 2 कर सकते हो। प्रोडक्ट 5.5 का आना चाहिए। कैसे निकाला आपने, ऑप्शन से निकाला क्या? वो तो पता है दिमाग से। एक ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो 60 है ना, 60 कैसे होगा, 12 और 5 में होगा। ठीक है, अब रुको रुको बनाता हूँ। 12 और 5 में होगा, 10 और 6 में होगा, और किस में होगा, 15 और 4 में होगा। हाँ ये ना डेसिमल में कुछ जाएगा ये। अच्छा अच्छा, यहाँ कोफिशिएंट तो 2 है ना। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो अगर ये 30 है ना, 30 को ब्रेक करो आप, या तो 6 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.5, और ये आ जाएगा 5.5। तो ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 5.5। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 5.5, क्योंकि कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी तो करना है, भूल ही गया था मैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी तो करना है, तो आ जाएगा 5.5 सम ऑफ रूट्स। तो एक की वैल्यू आएगी 3, एक की वैल्यू आएगी 5.5, तो 2.5 आएगी रूट्स। ठीक है। ठीक है। कह रहे कि और यहाँ पे आपका कितना है, 15 है ना। 15 है ना, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई नहीं, निकालते हैं यहाँ पे। द स्मॉलर रूट ऑफ सी, सी स्मॉलर रूट है ऑफ द इक्वेशन टू इज हाफ। सी जो कह रहा है कि आधा है किसका, स्मॉलर रूट ऑफ द ए, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन वन। स्मॉलर रूट कौन है, ये है स्मॉलर रूट। तो ए है और ये बी है। इसका आपने 5/2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4, तो 0.8 आ जाएगा ये। ठीक है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.8। 0.8 किस में आ रहा है अभी, 4 से डिवाइड करो तो 3 आ रहा है, 4 से डिवाइड करो तो ये नहीं आ रहा, 4 से डिवाइड करो तो 1.25 आना चाहिए ना। तो यानी ये कह रहा है आपका जो सी है ना, आपका जो स्मॉल रूट है यानी ए, इसका आधा है। आधा मतलब 1.25 है। तो 1.25 किसको देखो करके आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, कोफिशिएंट इसका 4 है ना। तो सारे रूट को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे केवल एक ही बन रहा है 1.25, यानी कि दूसरा रूट आपका 5 और 12 ही होगा। ठीक है। एक आपका 5 है तो 12/4, दूसरा 3 होगा। ठीक है, तो ये वाला 12 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है आपका। हाँ ये थोड़ा सा दिमाग वाला था। कुछ है, सम आप निकालो ए और डी का। तो ये तो सी है, ये डी है। ए और डी का कितना था, 5.5 आ रहा है। 6 कैसे आ गया आपका? 5.5 आ रहा है ना। थोड़ा था ये लॉजिकल, क्योंकि इसका ना कोफिशिएंट से डिवाइड करना था आपको। ठीक है, तब जाके पता चलता है कि 5.5 कहाँ से आ रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ कोफिशिएंट कहाँ गया। 5.5 आपका आंसर है। ये अच्छा था। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी था, समझने वाला भी था। इसी में आपका दूसरा सवाल है। ए प्लस 0.5 आपका डी के बराबर है, ए 2.5 है, और 0.5 जोड़ोगे डी को, सही है। सी कितना है, 1.25 है, 1.25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 और 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डी माइनस सी आपका कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। और बी कितना है आपका, बी है 3 - 1.25, तो ये 1.75 ये भी आ जाएगा, तो ये और ये तीनों सही है। ऑल 1, 2 एंड 3। अब आसान है, बिल्कुल आसान है। बस सेकंड लास्ट सवाल है, खत्म हो गया।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको, एक ये आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई, ओके, प्लस का 7m का क्यूब दिया हुआ है, ओके, m का क्यूब। द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन इज 4m, यानी इसके दो रूट्स आएंगे ना, प्लस प्लस आएंगे ना। तो कह रहे हैं पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4m। तो कोई, ठीक है, m आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 1 ले सकता हूँ, ठीक है, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। कुछ लेके देखिए पहले। अगर मैं लूँ वाई स्क्वायर माइनस का 15 वाई, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे 7 1 से हाथ का क्यूब कितना, सॉरी ये एम का क्यूब है भाई, ब्रैकेट दो, गलती कर दूंगा। हाँ ये एम का क्यूब है, ओके, एम पे क्यूब है ये। तो 1 लोगे तो 7 ही आएगा, तो 7 को भाई 15 तो तोड़ ही नहीं पाओगे आप। दो लोग यहाँ पे, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 15 वाई। हाँ हाँ समझ गया, गलती समझ गया मैं। ये 56 हो रहा है, 8 सतह 56, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस, और ये आ जाएगा आपका 15, 8 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक रूट जो है ना, एक रूट जो है ना वो 4 का एम है, यानी एम की वैल्यू अगर आपने 2 लिया है, 2 2 नहीं 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। एम की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। लास्ट ये सवाल है, इसका डे वन पे मूव ऑन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एम एंड द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन टू आर प्राइम नंबर, ओके। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स, ओके, माइनस का 126, पहला तो ये है। दूसरा रूट आपके पास वाई स्क्वायर माइनस का एम वाई, माइनस का 104, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस एम वाई माइनस एम प्लस एम। एक प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 126, 126 तो बहुत में आता है। 126 आता है 14 का, 9 बार में आता है, 18 का आता है, 7 बार में आता है, ओके। और आता है किसी में क्या। 104 तो केवल एक ही में आता है जो मुझे याद है, 13 और 8 में आता है, ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ एम एंड द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन टू आर प्राइम नंबर, ओके, ये वाला, और एम का जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ना, 104 है ना, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ 13 और 8 का, 13 रख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पहले मैं रखता हूँ 18 और 14, दूसरा वाला केस में रखता हूँ आपका 9 और 7, ठीक है। अब आप कह रहे हैं जो इक्वेशन टू है ना, यहाँ ध्यान देना, इक्वेशन टू का जो ये है आपका पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव रूट जो है, अब वैल्यू एम क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, ओके। 18 14 कैसे किया, सॉरी 14 और 9, उल्टा लिख दिया मैंने। 14 और 9 और 18 और 7। अब इसका सम ऑफ रूट्स निकालो ना, एम क्या है, सम ऑफ रूट्स तो है, ये सम ऑफ रूट्स तो है एम बाई ए, ये तो है ना एम सम ऑफ रूट्स माइनस एम। तो सम ऑफ रूट्स का कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, 5 आ रहा है, 13 5 18, नहीं हो रहा है, 11 11 और 13 23 हो रहा है, बिल्कुल सही, ये वाला सही है पैटर्न, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर आ गए। सम ऑफ रूट्स का हो गया 11 और 13, दोनों को जोड़ोगे तो प्राइम नहीं 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 हो रहा है प्राइम, 24 आ रहा है ना ये। और कुछ चाहता है कि 126 से, 126 से, और 6 का 21 गुना भी तो जाता है भाई, 6 का 21 गुना भी तो जाता है। 15 और 13, 28, ये भी नहीं हो रहा है। और कुछ जा रहा है क्या।
एम एम को प्राइम नंबर होना चाहिए। एम को प्राइम नंबर होना चाहिए। द वैल्यू एम, एम प्राइम नंबर है। ओके, एम प्राइम नंबर है। एम पाँच कैसे रख रहे हो आप? 13 और 8 तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो कोई गलती नहीं है। 13 और 8 ही होगा इसका। ठीक है। अब कह रहे ये तो प्राइम नंबर, ठीक है, ये तो सही है। पर मुझे अच्छा अच्छा, यहाँ से निकल गया, क्या कर रहा हूँ भाई, कहाँ लंबा जा रहा हूँ मैं। अब एम की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं भाई। एम क्या है आपका, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस माइनस एम बाई। ठीक है, यानी कि प्लस एम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, यहीं से तो पा रहा था एम की वैल्यू। कहाँ उतना लंबा मैं खींच रहा था उसे। ठीक है, 5 आ रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। 126 को 5 करना है ना। 9 और 14 आ रहा है। आगे। वही मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ, मुझे इतना लंबा कैसे जा रहा है। यहाँ से तो आराम से निकलेगा ना, प्रोडक्ट रूट कितना, माइनस बी बाई, यानी माइनस माइनस एम बाई, यानी कि प्लस एम। तो ये तो प्रोडक्ट का रूट कितना है, 5 है, टाइम की वैल्यू 5 निकल गई। वही सोच रहा हूँ भाई, पीओ वाला क्यों फीलिंग आ रही है मुझे। चलो। कौन सा ट्रू है, लार्जर रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन आर प्राइम। यार जो बड़ा रूट है ना दोनों का, वो प्राइम नंबर है। तो बड़ा रूट तो यहाँ पे 9, ये तो प्राइम है ही नहीं, गलत है। सम ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ द बोथ द इक्वेशन इज -22। स्मॉलर रूट यहाँ पे -14 है और यहाँ पे -8 है, तो 22 है, -22 बिल्कुल सही है। -14, -8, -22, सही है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ द टू इक्वेशन इज अ कंपोजिट नंबर। तो कह रहे लार्जर रूट का जो यहाँ पे 9 है लार्जर रूट, और यहाँ पे 13 है, इनका डिफरेंस कितना है, 4 का है। बोला एक कंपोजिट नंबर, बिल्कुल कंपोजिट नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। पहला कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। ठीक है। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे 4 आपका, एक है, 2 है, 4 है, दो से ज्यादा फैक्टर है, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा Q and R, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है। तो हमने ये खत्म कर दिया है आज।